मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप स्वयं कौन हैं। इस तथ्य के कारण वित्तीय लाभ के बारे में आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपको कुछ बताने दें। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन स्वयं के लिए पूरी तरह से अजनबी बनकर बिताते हैं। वे नाम, उम्र, पता जानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे वास्तव में कौन हैं। और ठीक यही कारण है कि उनसे पैसा बचता है। आपको यह हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि आप किस चीज के लायक हैं? आप उसे कैसे आकर्षित करेंगे जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि आपके पास हो सकता है? जब मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, तो मुझे पता चला कि मेरे पास सब कुछ हो सकता है, जिसमें पैसा भी शामिल है, उस तरीके से शुरुआत करके जिससे मैंने सोचा था। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप वही हैं जो वे कहते हैं कि आप हैं? कि यह सिर्फ आपका नाम, आपका पेशा, आपका पहचान पत्र है? मैंने भी बहुत समय तक ऐसा ही सोचा। तब तक टोरंटो में एक आदमी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। यदि आप अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप स्वयं को क्यों नहीं बदलते? उस समय मैं स्वीकार करता हूं, यह बहुत सरल लग रहा था, लेकिन यह इतना सच्चा, इतना सीधा था कि यह मेरे अंदर गूंजने लगा। तब मैंने स्वयं का अध्ययन करना शुरू किया और मुझे एक असहज सच्चाई का पता चला। अधिकांश लोग यह जाने बिना अपना पूरा जीवन जीते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे जानकारी याद करते हैं, नाम, उम्र, पेशा, पता, और इसे पहचान समझने लगते हैं, लेकिन ये केवल लेबल है, सार नहीं। यह एक कार को तेज कहने जैसा है, बिना कभी इंजन चालू किए। आप कभी भी काम पर फोन करके यह नहीं कहेंगे, मेरा शरीर आज नहीं जा रहा है, यह बीमार है। हम जानते हैं कि शरीर सिर्फ एक वाहन है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे कि यह सब कुछ है जो मौजूद है, वही नाम के लिए जाता है। मुझे बॉब प्रॉक्टर कहा जाता है, लेकिन बॉब और प्रॉक्टर केवल शब्द हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे। यह इस बारे में कुछ नहीं कहता कि मैं वास्तव में कौन हूं। और यह पहचान भ्रम केवल वैचारिक नहीं है, इसका आपकी बैंक खाते, आपके निर्णयों और आपके परिणामों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो आप दुनिया को आपके लिए निर्णय लेने देते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों की कठपुतली बन जाते हैं। जो चाहते हैं उसे बनाने के बजाय जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। और यही कारण है कि 95% लोग ऐसा जीवन जीते हैं जिसे उन्होंने नहीं चुना है। वे बस प्रवाह का पालन करते हैं, फिट होने की कोशिश करते हैं, ध्यान आकर्षित करने से बचते हैं, अलग दिखने से डरते हैं। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दो, आप अलग हैं। आपको छिपने के लिए नहीं, बल्कि बाहर खड़े होने के लिए बनाया गया था। जब आपको अपने सार का पता नहीं होता है, तो कोई भी राय आपको गिरा सकती है, कोई भी संकट आपको अस्थिर कर सकता है, कोई भी कठिनाई दुनिया का अंत लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन एक कमजोर पहचान पर बनाया है, जिसे दूसरों से उधार लिया गया है। एक पहचान जो मैं वह हूं जो मेरे साथ हुआ के बजाय मैं वह हूं जो मैं बनने का फैसला करता हूं पर आधारित है। और देखो, यह आपकी गलती नहीं है। जन्म से ही हमें बाहर देखने के लिए सिखाया जाता है, तुलना करने के लिए। हमारे मूल्य को हम जो कुछ भी करते हैं, जो दूसरे सोचते हैं, समाज जो सफलता कहता है, उससे मापने के लिए। लेकिन सच्ची सफलता अंदर से शुरू होती है। अगर आपको यह भी नहीं पता कि आप ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं, तो पैसे, प्रचुरता, अवसर को आकर्षित करना असंभव है। ब्रह्मांड आपकी तरंगों का जवाब देता है, और आपकी तरंगें उस तरीके से निर्धारित होती हैं जिससे आप खुद को देखते हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करने, अवसरों का पीछा करने, दुनिया की सभी रणनीतियों का अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर एक खालीपन, आपकी सच्ची पहचान से एक अलगाव है। मुझे याद है कि अपनी यात्रा की शुरुआत में मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैंने कमाया, मैंने बहुत कमाया, लेकिन समस्याएं बनी रहीं और यहां तक कि बढ़ भी गईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि पैसा आंतरिक भ्रम का समाधान नहीं करता है, ये केवल इसे और अधिक बल से उजागर करता है। पैसा वह है जो आप पहले से हैं, उसे बढ़ाता है। यदि आप असुरक्षित हैं तो यह असुरक्षा को बढ़ाता है। यदि आप आश्वस्त हैं तो यह आपके नेतृत्व को बढ़ाता है। यदि आप आभारी हैं तो यह आपकी उदारता को बढ़ाता है। वास्तविक परिवर्तन तब हुआ जब मैंने सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की तलाश शुरू की।
स्वयं का ज्ञान। यह आसान नहीं था। अंदर देखने, डर, सीमित मान्यताओं, आघात को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं स्वतंत्रता रहती है। जब आप पहचानते हैं कि आप वह नहीं हैं जो आपके साथ हुआ है, बल्कि वह है जो आप इसे निर्माण करने का निर्णय लेते हैं, तो दुनिया खुल जाती है। मेरे साथ सोचो, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप कुछ पैटर्न क्यों दोहराते हैं? आप हमेशा एक ही प्रकार की समस्या, वही सीमाएं क्यों आकर्षित करते हैं? क्या आपने कभी खुद को किसी अवसर को तोड़ते हुए देखा है, भले ही आप इसे सफल बनाना चाहते हो? यह एक खराब निर्मित पहचान, आप जो हैं और आप जो होने का विश्वास करते हैं, उसके बीच के अलगाव का प्रतिबिंब है। और जब तक यह पहचान नहीं बदलेगी, परिणाम नहीं बदलेंगे। कुछ लोग हमेशा कहते हैं, मैं इसी तरह का हूं, मानो यह एक वाक्य हो। लेकिन मुझे आपको एक बात याद दिला दूं, आप स्थिर नहीं हैं, आप एक प्रक्रिया हैं। आप लगातार निर्माण कर रहे हैं। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप सचेत रूप से यह चुनना शुरू कर देते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। देखो, मैं सस्ते प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। क्वांटम भौतिकी ने पहले ही दिखाया है कि सब कुछ ऊर्जा है, यहां तक कि आप भी। और आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उस छवि से आती है जो आपके पास स्वयं की है। यदि वह छवि सीमित है, तो आप सीमित जीवन जीते हैं। यदि यह कमी है, तो आप कमी को आकर्षित करते हैं। यदि यह प्रचुरता है, तो आप प्रचुरता में जीते हैं। इतना आसान। लेकिन यह सब एक निर्णय से शुरू होता है। खुद से यह पूछने का निर्णय, मैं वास्तव में कौन हूं? और यदि उत्तर मुझे नहीं पता है, तो बहुत अच्छा, आपने अभी पहला कदम उठाया है। अधिकांश लोग यह सवाल पूछते भी नहीं हैं। लाश की तरह जियो, चलना, सांस लेना, काम करना, लेकिन जीना नहीं। आज मैं पीछे देखता हूं और मुझे एहसास होता है कि सभी बिंदु जुड़ते हैं। गिरावट, गलतियां, अतिरेक, सब कुछ मुझे अंदर धकेलने के लिए काम करता था। और जब मैं अंदर गया, तो मुझे एक ब्रह्मांड मिला। यदि आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद यह आपका समय है। अपने पदों, शीर्षकों, आघातों, बहाने के पीछे छिपना बंद करने का आपका समय। और अंत में ईमानदारी से दर्पण में देखने और यह पूछने का, अगर मैं वह सब होता जो मैं हो सकता हूं, तो मैं कौन होता? जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन यह उस पल में पैदा होना शुरू होता है जब आप दुनिया से विचलित होना बंद कर देते हैं और यह देखना शुरू कर देते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और मुझ पर विश्वास करो, जब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, तो पैसा केवल उन कई अच्छी चीजों में से एक होगा जो आपको ढूंढना शुरू कर देंगी। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि कुछ मान्यताएं आपके अंदर बिल्कुल वैसे ही क्यों अटक जाती हैं, जैसे कि वे पूर्ण सत्य हों, भले ही उन पर कभी सवाल ना उठाया गया हो? बहुत कम उम्र से ही हमें ढाला गया है, शाब्दिक रूप से प्रोग्राम किया गया है। हर यह आपके लिए नहीं है, हर आप सपने से नहीं जी सकते, हर पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। हमें छोटा सोचने, प्रचुरता पर संदेह करने, यह सोचने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि और अधिक चाहना स्वार्थ है। और इन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब यह कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है, तो यह स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देती है, बिना यह महसूस किए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जितना अधिक मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की, उतनी ही बार मैं उन्हीं बाधाओं से टकराता रहा। यह पीठ पर बंधी लोच के साथ दौड़ने जैसा था। कुछ मुझे वापस खींच रहा था। मैंने उस चक्र को तभी तोड़ा जब मैंने समझा कि मुझे एक अदृश्य प्रोग्रामिंग निर्देशित कर रही है, और यह मेरा नहीं था। मैंने इसे विरासत में पाया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके आसपास के लोग लगभग उसी तरह क्यों जीते हैं? वे उन्हीं चीजों के बारे में शिकायत करते हैं, उन्हें वही डर होते हैं। वे पैसे और सफलता के बारे में वही बातें दोहराते हैं। यह ऐसा है जैसे एक अदृश्य नेटवर्क है जो सभी को सामूहिक पैटर्न में जकड़ लेता है। और वास्तव में यह मौजूद है, वह वातावरण जिसमें हम बड़े होते हैं, जिस स्कूल में हम जाते हैं, घर पर हम जो बातचीत सुनते हैं, वह कंडीशनिंग की परतें और परतें बनाती हैं। समस्या यह है कि कोई भी हमें इस पर सवाल उठाना नहीं सिखाता है। हम बड़े होते हैं और काम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, यह मानते हुए कि हमें हर किसी के समान रास्ते का पालन करना होगा। नौकरी प्राप्त करें, पदोन्नति प्राप्त करें, कुछ पैसे बचाएं, सेवानिवृत्त हों। लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह मार्ग
एक निराशाजनक गंतव्य की ओर ले जाता है। 95% लोग वित्तीय स्वतंत्रता के बिना अपना जीवन समाप्त करते हैं। उन्होंने दशकों तक काम किया और थोड़ा या कुछ भी नहीं के साथ समाप्त किया। और पता है सबसे पागल बात क्या है? उनमें से कई ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें सिखाया गया था, मैनुअल का पालन किया, और फिर भी वे फंस गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या प्रयास की कमी नहीं है, यह मानसिक मॉडल था, और यह मॉडल जल्दी स्थापित हो जाता है अवचेतन मन में। यह एक अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। आप अलग करना भी चाह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की कोई चीज आपको तोड़फोड़ करती है, और यह तोड़फोड़ तर्क के रूप में प्रच्छन्न है। यह सही समय नहीं है, स्थिर की गारंटी देना बेहतर है, यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन जो विवेकपूर्ण लगता है वह अक्सर छिपा हुआ डर होता है। मुझे एक बार याद है जब मैंने असली पैसे कमाना शुरू किया, लेकिन अच्छे परिणामों के बावजूद मेरे अंदर का एक हिस्सा अभी भी कमी में काम कर रहा था। मैं बाध्यकारी तरीके से खर्च करता था, मैं इसे बनाए नहीं रख सका। मुझे अपने परिवार की तुलना में अधिक समृद्ध होने के लिए दोषी महसूस हुआ। यह सब अतार्किक लग रहा था, लेकिन यह मेरा अवचेतन मन था जो पुराने मैं के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। वह मैं जो मानता था कि मैं योग्य नहीं हूं, कि मुझे बलिदान करना है, कि मैं दूसरों से अधिक नहीं हो सकता। अधिकांश लोग बिना जाने इस संघर्ष में जीते हैं। वे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समृद्ध होने के लिए दोषी महसूस करते हैं। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन खुद को तोड़फोड़ करते हैं, क्योंकि वे गहराई से मानते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। और यह आंतरिक लड़ाई ऊर्जा की खपत करती है, अवसरों को नष्ट करती है, और जीवन को अनंत लगभग पर बनाए रखती है। अब रुकें और सोचें, आपने कितनी बार एक अच्छे अवसर को यह सोचकर ठुकरा दिया कि आप तैयार नहीं हैं? जब चीजें आखिरकार ठीक होने लगी तो आपने कितनी बार खुद को तोड़फोड़ किया? यह आपकी कंडीशनिंग है जो आपको झांत में रखने की कोशिश कर रही है, सुरक्षित में। लेकिन एक ऐसे जीवन में क्या सुरक्षित है जहां आप स्वयं नहीं हैं? इसे तोड़ने की कुंजी सरल है लेकिन शक्तिशाली। आपको अपनी प्रोग्रामिंग का नियंत्रण लेना होगा, स्वचालित रूप से अभिनय करना बंद करना होगा और स्वयं सोचना शुरू करना होगा। और यह चेतना से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब आपको पता चलता है कि जो सिखाया गया था वह हमेशा आपके लिए काम नहीं करता है। यह तब शुरू होता है जब आप सवाल करते हैं, क्या होगा यदि यह मान्यता सत्य नहीं है? क्या होगा यदि कोई दूसरा रास्ता है? और है, लेकिन यह दूसरों में नहीं है, यह आप में है। मैंने जो पहली चीज की वह उन लोगों से राय मांगना बंद कर दिया जो वह जीवन नहीं जी रहे थे जो मैं जीना चाहता था। मैंने उन लोगों से सलाह लेना बंद कर दिया जो जोखिम लेने से डरते थे। मैंने खुद को उन लोगों से घेरना शुरू कर दिया जिनके पास पहले से ही वे परिणाम थे जिनकी मैं तलाश कर रहा था। और इसने मुझे विस्तार करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जब आप वातावरण बदलते हैं तो आप संदर्भ बदलते हैं, और जब आप संदर्भ बदलते हैं तो संभावनाएं बदल जाती हैं। लेकिन बाहर से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, आपको अंदर से प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, और यह पुनरावृत्ति के साथ किया जाता है। दृश्य, सकारात्मक पुष्टि, दैनिक पठन। मैं वर्षों तक हर दिन सोचो और अमीर बनो पढ़ता था, और हर बार जब मैंने इसे पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मैं इसे एक नए दिमाग से पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं बदल गया था, और इसलिए मैंने ऐसी चीजें देखीं जो पहले नहीं देखी थीं। इस तरह कंडीशनिंग टूटती है। आपको खुद को नए विचारों से इतनी बार खिलाना होगा कि वे पुराने लोगों को बदल दें, और इसे बौद्धिक रूप से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे महसूस करना होगा, इसे तब तक दोहराना होगा जब तक कि नया पैटर्न स्वचालित न हो जाए। तभी आपका जीवन वास्तव में आप जो हैं उसके साथ संरेखित होना शुरू होता है, और आप जो बनने के लिए प्रोग्राम किए गए थे उसके साथ नहीं। जब आप इसे समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। डर कमजोर होना शुरू हो जाता है, अपराध बोध गायब होना शुरू हो जाता है, और आप उस दिशा में चलना शुरू कर देते हैं जो पहले असंभव लग रही थी, क्योंकि अब आप एक विरासत में मिले अतीत द्वारा निर्देशित नहीं हो रहे हैं, आप एक चुने हुए भविष्य द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। एक भविष्य जहां पैसा केवल आप जो बनने का फैसला करते हैं उसका परिणाम है। क्या आपने कभी अपने आप को दर्पण में देखा है?
और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप में कुछ ऐसा है जो आप जी रहे हैं उसके साथ मेल नहीं खाता है, जैसे कि आपके अंदर जो महसूस होता है और आप जो वास्तविकता अनुभव कर रहे हैं उसके बीच एक बेमेल हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी व्यक्ति का बाहरी जीवन उस छवि से कभी आगे नहीं बढ़ता जो उसके पास स्वयं की होती है। आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी आप आकर्षित करते हैं, जो कुछ भी आप पीछे हटाते हैं, वह आपकी आत्म छवि का हिस्सा है। मैं ये उस निश्चितता के साथ कह रहा हूं जिसने दोनों पक्षों को जिया है। शुरुआत में जितना अधिक मैंने समृद्धि के बारे में सीखा, जितना अधिक मैंने किताबें पढ़ी, जितना अधिक मैंने सेमिनारों में भाग लिया, कुछ हमेशा मुझे वापस खींच रहा था। तब तक मैंने समझा कि मेरे वित्तीय जीवन की वास्तविक छत बाजार में नहीं थी, न ही अर्थव्यवस्था में, न ही मेरे आसपास के अवसरों में। यह मेरे दिमाग के अंदर था, जिस तरह से मैंने खुद को देखा था। आत्म छवि वह अदृश्य कोड है जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह हर समय काम कर रहा है, भले ही आप इसके बारे में सचेत न हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि अधिकांश लोगों के पास स्वयं की गहराई से विकृत छवि होती है, एक सीमित, कमजोर छवि जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में सुनी है, उससे वातानुकूलित है। आप इसमें अच्छे नहीं हैं, यह आपके लिए नहीं है, आप असंगठित हैं, आप बदकिस्मत हैं, आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। ये वाक्यांश जो माता पिता, शिक्षकों, सहयोगियों द्वारा अक्सर दोहराए जाते हैं, अंततः जड़ पकड़ लेते हैं, और जो एक साधारण राय के रूप में शुरू होता है वह समय के साथ पहचान बन जाता है। और आपको यह भी नहीं पता कि आप सीमा के लेंस के नीचे जी रहे हैं। आप बस उसके अनुसार कार्य करते हैं, आप खुद को तोड़फोड़ करते हैं, आप जोखिमों से बचते हैं, आप नया प्रयास नहीं करते हैं। जब चीजें बेहतर होती हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। मैंने इसे अपने छात्रों में सैकड़ों बार देखा है। प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभा से भरे हुए, लेकिन अपर्याप्तता की एक आंतरिक छवि से बंधे हुए। और उसी समय मैंने साधारण लोगों को देखा, बिना किसी स्पष्ट लाभ के अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं की छवि बदल दी। और यह कोई जादू नहीं है, यह तकनीक है, यह पुनरावृत्ति है, यह भावनात्मक अनुशासन है। डॉ मैक्सवेल माल्ट्स, प्लास्टिक सर्जन और पुस्तक साइको साइबरनेटिक्स के लेखक, वह थे जिन्होंने मैं जो कह रहा हूं उसे वैज्ञानिक भाषा दी। उन्होंने लोगों का ऑपरेशन किया, निशान हटाए, और देखा कि कुछ मामलों में लोगों का आत्मसम्मान आसमान छू गया, लेकिन दूसरों में कुछ भी नहीं बदला। व्यक्ति ने अभी भी बदसूरत, अस्वीकृत, हीन महसूस करना जारी रखा, भले ही उसका चेहरा एकदम सही हो। तभी उन्हें समझ में आया, समस्या दर्पण में नहीं थी, यह मन में था। उन्होंने पाया कि हम सभी के पास एक आंतरिक छवि होती है, हमारे मूल्य, हमारी क्षमताओं, हमारी सीमाओं का एक मानसिक चित्र, और यह छवि हमारे परिणामों को निर्धारित करती है। आप अधिक पैसा कमाने, अपने करियर को बेहतर बनाने, अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्वयं की छवि इस जीवन के नए स्तर के साथ संगत नहीं है, तो आप वापस वहां जाने का एक तरीका ढूंढेंगे जहां आप मानते हैं कि आप लायक हैं। यह एक थर्मोस्टेट की तरह है। यदि आंतरिक तापमान 20 डिग्री पर सेट है और वातावरण गर्म हो जाता है, तो सिस्टम सब कुछ तब तक ठंडा कर देता है जब तक कि यह 20 पर वापस ना आ जाए। आपकी जिंदगी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अपने जीवन का एक ऐसा दौर स्पष्ट रूप से याद है जब चीजें बेहतर हो रही थीं, आर्थिक रूप से, पेशेवर रूप से, लेकिन अंदर से मैं अभी भी उस टूटे हुए आदमी की तरह महसूस कर रहा था जिसके पास शिक्षा नहीं थी, जिसने आवाजें सुनी, तुम खुद को क्या समझते हो, परिणाम। मैंने अपने ही परिणामों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मुझे समझने में समय लगा, लेकिन यह मेरी आंतरिक छवि थी जो सब कुछ वापस झाट, सुरक्षित, सुसंगत में खींच रही थी। यह वह बिंदु था जिस पर मैंने अपनी आत्म छवि का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। और यह संयोग से नहीं होता है। स्पष्ट रूप से यह चुनना आवश्यक है कि आप किस छवि को बनाए रखना चाहते हैं। आपको उस व्यक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता है जो आप विस्तार से समृद्ध होना चाहते हैं। आत्मविश्वास से अभिनय करते हुए खुद को देखें, बड़े सौदे बंद करते हुए खुद को देखें, खुद को वहां रहते हुए देखें जहां आप रहना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करते हुए जिन्हें आप प्यार करते हैं,
स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। और केवल एक बार कल्पना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे हर दिन भावना के साथ दोहराना होगा, जब तक कि आपका मस्तिष्क इस नए संस्करण को वास्तविक के रूप में स्वीकार न कर ले। मन वास्तविक को तीव्र रूप से कल्पना की गई चीज से अलग नहीं करता है, और जब आप खुद को अलग तरह से देखना शुरू करते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका रुख बदल जाता है, आपके निर्णय बदल जाते हैं, और परिणाम स्वरूप आपके परिणाम भी बदल जाते हैं। क्या आप एक उदाहरण चाहते हैं? जिम कैरी के बारे में सोचो। प्रसिद्धि से पहले उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा, जिसकी तारीख भविष्य में 5 साल थी। उन्होंने हर दिन उस चीज की कल्पना इतनी दृढ़ता से की कि उनके दिमाग ने विश्वास करना शुरू कर दिया। वर्षों बाद उन्होंने ठीक उसी राशि का अनुबंध किया जो उन्होंने लिखी थी। यह सुसंगत कार्रवाई के साथ संयुक्त आत्म छवि की शक्ति है। लेकिन ध्यान दें, कार्रवाई के बिना कल्पना करना भ्रम है, और आत्म छवि को बदले बिना अभिनय करना थकावट है। संतुलन आंतरिक दृष्टि को बाहरी कार्रवाई के साथ संरेखित करने में निहित है। जब आप खुद को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी, योग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और योग्य व्यक्ति के रूप में निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। आप अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरी आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। और यही अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें अधिक जानकारी, अधिक डिप्लोमा, अधिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है, जब वास्तव में उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है एक आंतरिक पुनर्निर्माण। उन्हें उस स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की जरूरत है जो वे जी रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक ही पुरानी व्याख्या के साथ एक नई भूमिका नहीं जीतता है। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अंदर से शुरू करें। आज ही आप जो बनना चाहते हैं उसका स्पष्ट विवरण लिखें। उस विवरण को हर दिन पढ़ें, अधिमानतः जोर से महसूस करें कि उस व्यक्ति के रूप में जीना कैसा होगा। उस भावना को जीवित रखें, और सबसे बढ़कर ऐसे कार्य करें जैसे कि आप पहले से ही वह हैं। समय के साथ यह नई छवि इतनी मजबूत हो जाएगी कि पुरानी बस गायब हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कभी भी कुछ बनने की जरूरत नहीं थी। आपको बस यह याद रखने की जरूरत थी कि आप हमेशा कौन थे। प्रचुरता, सफलता, पैसा, यह सब उस छवि का प्रतिबिंब है जो आप स्वयं की बनाए रखते हैं। और वह छवि, मेरे दोस्त, हर चीज का बीज है। आप पहले से ही अमीर हैं, शायद अभी तक आर्थिक रूप से नहीं, लेकिन ऊर्जावान रूप से। हाँ, असली धन अंदर से शुरू होता है, जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और खुद को देखते हैं। भौतिक दुनिया में सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, किसी के दिमाग में एक छवि के रूप में शुरू हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप बना सकते हैं, और यदि आप बना सकते हैं तो आप समृद्ध हो सकते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस चेतना से नहीं जीते हैं। वे पैसे चाहते हैं लेकिन कमी का कंपन करते हैं। वे पूरा दिन इस बात की चिंता करते हुए बिताते हैं कि क्या गायब है, बिलों के बारे में, कल के डर के बारे में। और ब्रह्मांड, जो आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति का जवाब देता है, न कि आप जो कहने का दावा करते हैं, वही देता रहता है। क्या आपने यह कभी देखा है? क्या आपने कभी खुद को किसी चीज की चाहत में पकड़ा है लेकिन विपरीत महसूस किया है? ठीक यही मैंने अनुभव किया। जितना अधिक मैं समृद्ध होना चाहता था, मेरे अंदर का एक हिस्सा अभी भी मानता था कि बहुत कुछ होना गलत है, कि मैं योग्य नहीं हूं। और भले ही मैं पैसे कमा रहा था, मैंने इसे खो दिया, तोड़फोड़ की, खुद को अव्यवस्थित कर लिया। तब तक मुझे एहसास हुआ, पैसा केवल वहीं रहता है जहां उसका स्वागत है। और आप समृद्धि के सच्चे चुंबक तभी बनते हैं जब आप इसके साथ सहज महसूस करते हैं। जब आप समझते हैं कि अमीर बनना स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अधिकांश लोगों के पास पैसे के बारे में गहराई से नकारात्मक मान्यताएं हैं। वे सोचते हैं कि पैसा लोगों को बदल देता है, भ्रष्ट कर देता है, यह दुख का स्रोत है। लेकिन वास्तव में पैसा केवल वही बढ़ाता है जो पहले से मौजूद है। यदि आप अच्छे, उदार, ईमानदार हैं, तो आप पैसे के साथ और भी अधिक होंगे। समस्या कभी भी पैसा नहीं थी, बल्कि वह तरीका था जिससे हम इसके साथ जुड़ते हैं। क्या आप अपना वित्तीय जीवन बदलना चाहते हैं? तो उस ऊर्जा को बदलें
जिसके साथ आप पैसे के बारे में सोचते और बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता, यह कठिन है, पैसा एक समस्या है जैसे वाक्यांशों को खत्म करें। जो आपके पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसे मन में देखें। खुद को स्वतंत्रता के साथ रहते हुए देखें। यह बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यह काम करता है, क्योंकि जो आप भावनात्मक रूप से लगातार बनाए रखते हैं वह अनिवार्य रूप से प्रकट होता है। जब मैंने इसे समझा तो सब कुछ बदल गया। मेरे परिणाम स्थिर हो गए, मेरे निर्णय अधिक दृढ़ हो गए और समृद्धि उस व्यक्ति का स्वाभाविक विस्तार बन गई जो मैं अंदर से बन गया था। प्रचुरता वहां नहीं है, यह आप में है। और जब आप उस आवृत्ति पर कंपन करते हैं तो दुनिया इस तरह से जवाब देना शुरू कर देती है जो पहले असंभव लग रही थी। आपके द्वारा आकर्षित किया जाने वाला पैसा सीधे उस छवि से जुड़ा होता है जो आपके पास स्वयं की होती है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, लेबल के अलावा, उन कहानियों के अलावा जो आपको बताई गई हैं, तो सब कुछ संरेखित होना शुरू हो जाता है। आप खुद को तोड़फोड़ करना बंद कर देते हैं, उन पैटर्न का पालन करना बंद कर देते हैं जो आपके नहीं हैं, और अंत में उस जीवन को जीना शुरू कर देते हैं जो हमेशा से आपका अधिकार रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। अगला कदम आपके लिए तुरंत पहुंच में है। यह आपको खोज और परिवर्तन की इस यात्रा में और गहराई तक ले जाएगा। अपने ज्ञान के विकास में एक और कदम उठाने के लिए तैयार रहें, स्वयं के अधिक सचेत, समृद्ध और शक्तिशाली संस्करण की ओर। यहां तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं। चलो एक साथ चलते हैं। आइए इसे एक और प्रतिशत बेहतर बनाने के लिए ज्ञान के क्रमिक विकास पर एक कदम और ऊपर चढ़ें। हर वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालता है। अगली चीज के लिए सार्वजनिक घोषणा और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो के लिए विदाई को प्रोत्साहित करता है। अगले में आपका इंतजार करूंगा वीडियो।